Okay, students. So today's now we are going to discuss some other short question answer. जैसे कि पिछले लेक्चर में आपने थर्ड क्वेश्चन तक देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें इन्होंने बोल के रखा हुआ है टू आइडेंटिकल electric dipoles AB and CD, each of dipole moment P are kept at an angle of 120 degree to each other in an external electric field E pointing along the x-axis as shown in the figure. सबसे पहले इन्होंने क्या रखा, फाइंड द डाइपोल मूवमेंट ऑफ द अरेंजमेंट। इसका फिगर भी है हमारे पास में इस तरीके से। क्वेश्चन में क्या रखा है कि दो डाइपोल हैं ए बी और सी डी, जैसे कि आपको फिगर में दिखलाई दे रहे होंगे ए बी, और दूसरा डाइपोल यहां पे कौन सा है, सी डी। ये यहां पर एक कोई डाइपोल है, यहां हम लोग इसका कोई पॉइंट इस तरीके से ले सकते हैं सी डी, और इन्होंने क्या रखा है, ईच ऑफ डाइपोल मूवमेंट पी आर केप्ट एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। दोनों डाइपोल 120 डिग्री एंगल पर रखे हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो कहां पे काम कर रही है, एक्स एक्सिस में। इस तरीके से आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रही है। हम लोगों को निकालना है डाइपोल मूवमेंट ऑफ द अरेंजमेंट एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट टॉर्क। समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से। जैसे सपोज यहां पर जो फिगर दिया गया है आपको, उस फिगर में इस तरीके से कुछ एक्सिस, जिसमें आपने देखा ये एक्स एक्सिस आपको गिवन है, और ये आपने देखा ये वाई एक्सिस गिवन है, और ये आपने देखा कोई पॉइंट ए है, और यहां पर आपने देखा कि ये प्लस क्यू चार्ज है, और यहां आपने देखा कि एक कोई जो डाइपोल है इस पर ये माइनस क्यू चार्ज है, और एक दूसरा डाइपोल और लिया है इन्होंने इस तरीके से सी डी डाइपोल एक और लिया है, और इस डाइपोल को ऐसे दिखाया गया है, और ये पॉइंट कोई सी और ये कोई पॉइंट डी, और यहां पर आपने देखा कि ये प्लस क्यू चार्ज, और यहां पर आपने देखा ये माइनस क्यू चार्ज। ओके बच्चों, और इन्होंने क्या रखा है, देखिए आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज की तरफ काम करता है। तो अगर हम लोग ए बी डाइपोल की बात करें, जो किस एक्सिस में रखा हुआ है, आपने देखा वाई वाई डैश एक्सिस में रखा हुआ है इस तरीके से, और जब ये वाई वाई डैश एक्सिस में रखा हुआ है तो इसका डाइपोल मूवमेंट अगर आप देखेंगे माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, तो इससे हम लोग बात करेंगे ये पी इसका डाइपोल मूवमेंट होगा, वो इस तरीके से माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ काम करेगा। और ये जो सी डी डाइपोल है, अगर आप देखेंगे इसका ये डाइपोल मूवमेंट है बच्चे, तो ये इस तरफ माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ काम करेगा, तो ये भी यहां पे आप देखेंगे। और ये गिवन है हमें कि ये दोनों डाइपोल एक दूसरे के साथ कितने एंगल पर है, 120 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है इस तरीके से। तो हम लोगों को इन्होंने क्या रखा है कि सबसे पहले बतलाओ कि डाइपोल मूवमेंट ऑफ द अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट का डाइपोल मूवमेंट क्या होगा। आपको पता है कि जब दो वेक्टर थीटा एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं तो उनके रिजल्टेंट जो होगा मेरे पास में, उसका फॉर्मूला यहां पे क्या होगा, हम लिख सकते हैं द रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट, जैसे हम लोग आर इस तरीके से कह सकते हैं, अंडर रूट यहां पे आप कह सकते हैं, फॉर्मूला आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। तो यहां पर ए, ये मेरे पास पी स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, और प्लस 2p इंटू पी, और इंटू ये कितना हो जाएगा 120। इस तरीके से हम लोग यहां पे देख सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम है ये पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2p स्क्वायर, और cos 120 की वैल्यू आपको पता है कितनी होगी -1/2। तो यहां पे आप कह सकते हैं माइनस के 2p स्क्वायर अपॉन 2। तो जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो आपके पास में कितना बचेगा, यहां पे p स्क्वायर, और आपको देखने को मिलेगा जो रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट है वो भी कितना आएगा, हमारे पास में p आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा इन्होंने क्या रखा है कि बतलाओ इस पे हमारे पास में लगने वाला टॉर्क कितना होगा।
तो पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इनका आएगा वो समथिंग कुछ इस तरीके से इनका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट हम लोगों को देखने को मिलेगा। ये अगर आप देखेंगे इस तरीके से, और ये रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सिस में काम कर रही है, अलोंग एक्स एक्सिस में काम कर रही है। और जब वो अलोंग एक्स एक्सिस में काम करेगी, अगर आप देखेंगे इस तरीके से, तो अगर ये एंगल 90 है तो यहां पे अगर आप देखेंगे ये एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आपने देखा कि इस एक्सिस में ये मेरे पास पे कितना काम कर रहे हैं, यहां पे अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस यहां पे काम कर रही है। और अगर ये हमारे पास में एंगल 90 और ये 30 अगर हम लोग ले लें, तो आपको बहुत अच्छे से पता है द फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। फील्ड कहां काम कर रही है, एक्स एक्सिस में। तो एंगल बिटवीन रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर ये एंगल यहां पे शो ना करके बल्कि हम लोगों को ये एंगल देखना है कि रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट हमारे पास अगर आप देखेंगे, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट यहां पे क्या है, आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देख रहे हैं कि ये इनके बीच का एंगल अगर आप देखेंगे वो कितना होगा, 30 डिग्री। तो अगर हम लोग टॉर्क की बात कर लेंगे, टॉर्क ऑन द सिस्टम, सिस्टम का टॉर्क क्या होगा, टॉर्क ऑन द सिस्टम, तो आपको टॉर्क का फॉर्मूला मालूम है, टॉ इज इक्वल टू क्या होता है, पीई साइन थीटा। और आपको पता है पी यहां पर पी ही रहने वाला है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही रहने वाली है, और एंगल चूंकि 30 डिग्री आ रहा है तो साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू जैसे कि आपको मालूम है कितना होगा, 1/2। और साइन 30 का वैल्यू अगर आप 1/2 रखेंगे तो इस तरीके से इस पर जो लगने वाला डाइपोल होगा दैट इज टॉ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, पीई। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस अरेंजमेंट का नेट डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट कर लिया, और फिर दूसरा मैंने इसका टॉर्क भी फाइंड आउट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, इसको कंप्लीट करने के बाद में हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और उस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इसमें इन्होंने क्या रखा है कि स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। हम लोगों को सबसे पहले गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोगों को डिस्कस करना है। तो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो आपको जैसे कि पता है, मैंने आपको बतलाया था कि द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। किसी सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसमें इंक्लोज्ड चार्ज का कितना होता है, 1/ε0 टाइम्स होता है। तो देखिए गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट में आप कह सकते हैं कि किसी क्लोज सरफेस से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, या आप इसी को कह सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। हम लोग इस तरीके से इसको देख सकते हैं फॉर्मूला यहां पे। ओके, फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। अब इसी में आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें इन्होंने क्या रखा है, अ क्यूब विद ईच साइड ए। एक कोई क्यूब है जिसकी सारी साइडें कितनी है, ए है, इज कैप्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई वेक्टर ई इज इक्वल टू सी इंटू आर कैप, जैसे कि आपको दिखाया एज सोन इन द फिगर, वेयर सी इज अ पॉजिटिव डायमेंशनल कांस्टेंट। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, हमें क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स फाइंड करना है, एंड द नेट चार्ज इनसाइड द क्यूब। इस क्वेश्चन को तो हम समझ लेते हैं यहां पे अलग से और इसमें हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि एक कोई क्यूब दिया गया है, क्वेश्चन में थोड़ा समझेंगे। यहां पे कोऑर्डिनेट एक्सिस इस तरीके से हम लोग यहां पे शो कर लेते हैं, और जिसमें मैं सबसे पहले बात कर लूं, ये एक्स एक्सिस दिया गया है, दिस वन इज द वाई एक्सिस गिवन है आपको, और ये जेड एक्सिस है। और यहां आपने देखा कि एक कोई क्यूब है, ये आपने देखा कि एक कोई क्यूब है, और ये क्यूब इस तरीके से लाई कर रहा है यहां पे, जिसकी सारे क्यूब की साइडें कितनी है, ए है।
ये इस तरीके से हम लोगों ने देखा, इसकी सारी साइडें कितनी है बच्चों, ए है, और ये ओरिजिन ओ यहां पे हम लोगों ने ले लिया, और ये ए और ये भी ए। ओके बच्चों, क्वेश्चन में इन्होंने कह रखा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कितना दिया गया हमारे पास में, वेक्टर ई इज इक्वल टू, यहां पर आपको दिया है सी इंटू आर कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, जहां सी आपने देखा क्या है, एक पॉजिटिव डायमेंशनल कांस्टेंट है, और आर कैप इस तरीके से अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां काम कर रही है, एक्स एक्सिस में काम कर रही है। तो अलोंग एक्स एक्सिस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगी तो आप एक चीज जरा ध्यान से देखेंगे, इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास में ई इधर काम करेगी एक्स एक्सिस में, और इस फेस के लिए ये ई इस तरीके से काम करेगी। लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता है कि सपोज आपने देखा कि ये क्यूब है, इस क्यूब की 6 में से जो 4 सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएंगी। जैसे मान लीजिए आप देख लीजिए चारों फेस में, जैसे ये वाली फेस है या नीचे वाली फेस है, ठीक है, 2 इस साइड की फेसेस है हमारे पास में, मतलब केवल और केवल 2 वाई एक्सेस जेड एक्सेस में जो हमारे पास में फेसेस होंगे वो 90 डिग्री एंगल बनाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी। केवल क्यूब की 2 सरफेसेस जो अलोंग एक्स एक्सेस हैं, एक हम लोग इसको ले देते हैं लेफ्ट सरफेस और इसको क्या मान लेते हैं, राइट फेस, ये लेफ्ट फेस लेते हैं, ये क्या लेते हैं, राइट फेस। ये दोनों ही केवल और केवल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कंट्रीब्यूट करेंगी। जैसे अगर हम लोग बात कर लें कि सबसे पहले फाई लेफ्ट की बात कर लें, फर्स्ट पार्ट हम लोग इसका सॉल्व कर रहे हैं, फाई राइट सरफेस की बात कर लें, तो फाई आर इज इक्वल टू आपको पता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर यहां पे एस होगा। अगर हम लोग यहां पे एरिया ले लें, दूसरी चीज यहां पे अगर आप देखेंगे कि ई जो मेरे पास है, अगर हम राइट फेस की बात करें, जब यहां पे वैल्यू रखेंगे तो आपको पता है कि राइट फेस ई इक्वल टू, जैसे आपने देखा सी आर कैप है, और यहां पे जब हम लोग इसकी वैल्यू रखेंगे तो देखिए राइट फेस की अगर बात करें तो देखिए राइट फेस ये ए और प्लस ये ए, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो पहले तो हम लोग इसको जरा ब्रेक कर लें, E इज इक्वल टू यहां पर ES cos 0, 0 क्यों, क्योंकि राइट फेस का जो एरिया वेक्टर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, तो वो कितने डिग्री एंगल बना रहा होगा, 0 डिग्री एंगल बना रहा होगा। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ES cos 0 आ जाएगा। E यहां पे जब हम लोग वैल्यू रखेंगे तो आपको पता है ये राइट फेस यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है, आपको मालूम है 2a, तो ये हम लोग यहां पे क्या लेने वाले हैं, 2a c और इनटू अगर आप देखेंगे s, और ये कितना हो जाएगा cos 0, और cos 0 की वैल्यू आपको मालूम है कितनी होती है, 1। और बच्चों आपको जैसे कि मालूम है s, अगर हम इसका एरिया ले लें, अगर हम लोग इसका एरिया ले लें, और अगर आपको मालूम है कि इसकी साइड a है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे राइट फेस से जो निकलने वाला फ्लक्स होगा दैट इज पाई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2a क्यूब। ओके, अब अगर हम लोग लेफ्ट फेस से निकलने वाले फ्लक्स की बात कर लें तो लेफ्ट फेस से निकलने वाले फ्लक्स के लिए सेम फॉर्मूला फिर अप्लाई करोगे, बस यहां पे देखोगे लेफ्ट फेस में एरिया वेक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 180 डिग्री एंगल बनाएगा। तो यहां पे जब आप इसकी वैल्यू करोगे तो यहां पे ये कितना हो जाएगा, ES cos 180 डिग्री, और cos 180 का वैल्यू आपको पता है जैसे कि यहां पे माइनस, यहां पे हम लोग इसकी वैल्यू रखेंगे और cos 180 की वैल्यू हम लोग यहां पे माइनस ले सकते हैं। ई की जगह हम लोग यहां पे रखेंगे, चूंकि लेफ्ट फेस ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर है तो यहां पर हम लोग इसको ए ले लेते हैं। एरिया एस आपको पता है क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, cos 180 की वैल्यू कितनी जाएगी, -1। और जब हम लोग यहां पे इसको रखेंगे तो आपके सामने यहां ए स्क्वायर और ये सी ऐसे ही हमारे पास रहेगा, तो ये
माइनस साइन आगे आ जाएगा तो माइनस के 2a² c हो जाएगा, 2a³ c, सॉरी 2a क्यों, केवल a³ होगा, जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 नहीं आएगा, यहां पर कितना आएगा, दैट इज माइनस के a³ इंटू c। अब हम लोग बात कर लें कि नेट फ्लक्स कितना होगा हमारे पास में। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो नेट फ्लक्स जब फाई ई इज इक्वल टू निकालेंगे तो फाई ई इक्वल टू फाई आर और प्लस फाई एल हो जाएगा। और फाई आर आपको पता है 2a³ इंटू सी है और ये कितना है, माइनस के a³ इंटू सी है। तो आप देखेंगे इस तरीके से आपके पास में जो निकल के आएगा a³ इंटू सी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये नेट फ्लक्स हमारे पास में आया इस क्यूब का। सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या रखा था, द नेट चार्ज इनसाइड द क्यूब, क्यूब ने अपने अंदर कितने चार्ज को इनसाइड किया है। तो आपको पता है गॉस लॉ क्या कहता है कि नेट चार्ज के लिए फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू होता है। तो यहां आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ε0 इंटू कितना हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा। जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपको पता है यहां पर फाई ई की वैल्यू हम लोगों ने ऊपर कितनी निकाली है, a³ इंटू सी निकाली है, सॉरी। तो यहां पे हम लोग इसको रख देंगे ε0 a³ इंटू सी, ये हमारे पास में नेट इनक्लोज चार्ज इस तरीके से देखने को मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस क्वेश्चन को यहां पे कंप्लीट किया और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है सीबीएसई में, तो फोकस करिएगा इस पर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं जिसमें थोड़ा सा पावर पॉइंट पे एक बार इसको और समझ लें। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई क्यूब की 6 में से केवल 4 फेसेस, सॉरी 2 फेसेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कंट्रीब्यूट करेंगी, एक राइट साइड वाली, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास में यहां पे आपने देखा राइट फेस है और ये क्या है, लेफ्ट फेस है। बाकी अगर आप देखेंगे कि जो 4 है वो 90 डिग्री एंगल बनाएंगी, इसलिए वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी। तो यहां पे सबसे पहले मैंने देखा कि राइट फेस से निकलने वाला फ्लक्स, लेफ्ट फेस से निकलने वाला फ्लक्स, और फिर हम लोगों ने नेट फ्लक्स निकाल लिया। चार्ज आपको पता है Q इज इक्वल टू ε0 इंटू फाई, और हम लोगों ने इस तरीके से ये चार्ज को फाइंड कर लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें इन्होंने क्या रखा है, ए स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल ऑफ इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2 है चार्ज Q। इन्होंने क्या रखा है कि मेरे पास में 2 कंडक्टिंग सेल है जिसमें इनर रेडियस r1 है, आउटर रेडियस r2 है, और चार्ज कितना है, Q है। A charge small q is placed at the center of the cell। अगर हम लोग यहां पे क्या करते हैं कि जो सेंटर ऑफ द सेल है, सेल के सेंटर पर अगर एक कोई स्मॉल q चार्ज रखते हैं, फाइंड आउट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर सरफेसेस ऑफ द सेल। तो सेल के इनर और आउटर सरफेस पर हम लोग को सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड करनी है पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में इन्होंने क्या रखा, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी जीरो इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्ट वेदर द सेल इज स्फेरिकल और नॉट। मतलब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कैविटी के अंदर जीरो है, क्या ये इस पे डिपेंड करेगा कि वो सेल स्फेरिकल है या स्फेरिकल नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। इसमें आपने देखा इस तरीके से हमारे पास में एक कोई सेल हम लोग ले लेते हैं, और इस सेल में इनर सेल की रेडियस कितनी है, r1, और आउटर सेल की रेडियस कितनी है, r2। इस तरीके से बच्चों इन्होंने देखा कि इस पर चार्ज कितना है हमारे पास में, कैपिटल Q इस तरीके से चार्ज था हमारे पास में, और इन्होंने सेंटर पर जब प्लस Q रखा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस Q, फिर प्लस Q, फिर क्या हो जाएगा, माइनस Q, और फिर जब बाहर जाएगा तो यही चार्ज यहां पर क्या हो जाएगा, कैपिटल Q प्लस स्मॉल q हो जाएगा। ये चीज यहां पे समझने वाली है। देखिए समझिए, इससे बाहर वाली सेल पर तो नो डाउट कैपिटल Q अकेला चार्ज था, लेकिन जब अगर आप सेंटर पर यहां पर अगर आप प्लस Q चार्ज रख रहे हो, तो आपको पता है कि सेंटर पर आपने प्लस Q चार्ज रखा तो इंडक्शन मेथड से यहां पे कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस, फिर यहां पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस उतना ही, फिर बाहर कैसा आ जाएगा उतना ही, माइनस, और फिर आउटर सरफेस पर फिर कैसे चला जाएगा, प्लस। तो बाहर प्लस Q तो ऑलरेडी था ही था, यहां पर आपकी स्मॉल प्लस Q की वजह से, स्मॉल Q की वजह से ये बाहर और शिफ्ट हो गया, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, कैपिटल Q प्लस स्मॉल q। अब अगर हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करनी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी से इन्होंने क्या रखा, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस ऑफ द सेल, जो मेरे पास में जैसे प्लस Q है, तो ये आपने देखा ये सब माइनस माइनस माइनस, मेरे पास में ऐसे कैसा चार्ज आ जाएगा यहाँ पे,
इस पर इस तरीके से आप देखेंगे माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस क्यू। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको पता है क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इनर सरफेस की बात करेंगे तो इनर सरफेस पर चार्ज कितना है? माइनस क्यू, और एरिया कितना है? 4πr1²। और अगर आउटर सेल की सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज वहां पर कितना है? कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। और एरिया की अगर बात कर लेंगे तो बड़े वाले स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना दिया है? R2, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? 4πr2²। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोगों ने यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी को फाइंड किया। अब सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या रखा है कि बताओ अगर ये सेल हमारे पास में अगर इसकी कैविटी, मतलब हमारे पास में नेट फील्ड क्या है? हमारे पास में जीरो है, नो चार्ज है, क्या ये उसके शेप पे डिपेंड करेगा? शेप से हमें कोई मतलब नहीं। यहां पे आप जरा देखो, अंदर एक प्लस क्यू चार्ज मौजूद है और एक माइनस क्यू चार्ज है, तो नेट चार्ज आपको पता है क्या हो जाना है? जीरो। और अगर नेट चार्ज जीरो है तो यहां पे आप देखिए गॉस लॉ इज इंडिपेंडेंट ऑन द शेप एंड साइज। देखिए मैंने इस तरीके से किया, कंसीडर अ गॉसियन सरफेस इनसाइड द सेल, द नेट फ्लक्स इज जीरो। और अगर नेट फ्लक्स जीरो है तो इसका मतलब नेट चार्ज जीरो है, तो उससे निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होगी? जीरो होगी। और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द सेल, जो शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके बच्चों, इसके बाद मेरे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लॉन्ग में ही, जिसमें ये लोग कह रखा है टू लार्ज चार्ज प्लेन शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड -2 सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर are arranged vertically within the separation of the d between them. Deduce the expression of the electric field at the point to the left of the first seat, to the right of the second seat and between the two seats. इस क्वेश्चन को थोड़ा हम अलग से करके समझते हैं यहां पे इस तरीके से। जैसे मान लीजिए आपसे इन्होंने क्या रखा है कि दो मेरे पास में थिन सीट है। इस तरीके से आपने देखा कि एक कोई शीट ये है और एक कोई दूसरी सीट, इस तरीके से हम लोग ये ले लेते हैं। ये दो सीट हम लोग यहां पे इस तरीके से देखते हैं, और यहां ये इस सीट को कोई नाम हम ए दे देते हैं, इस सीट को कोई नाम हम बी दे देते हैं। और यहां हम ऐसा कर लेते हैं, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा दी गई है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 इक्वल टू -2 सिग्मा दी गई है। यहां पर हम इसे -2 सिग्मा ले लेते हैं। ओके, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, और ये दोनों सीट्स एक दूसरे से हमारे पास में डी, इनके बीच का सेपरेशन है। तो पहले पार्ट में क्या रखा है कि हम लोगों को नेट एक्सप्रेशन निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का दोनों प्लेटों के, कहां? लेफ्ट साइड। तो फर्स्ट पार्ट में इन्होंने जैसे क्या रखा है, टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट सीट, टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट सीट। ये जो पहली सीट है, इस पहली सीट की अगर हम लोगों को राइट साइड निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो स्टूडेंट्स आपको एक बात बहुत अच्छी से समझनी पड़ेगी। पहली सीट की अगर दोनों साइड निकालेंगे तो यहां आपको एक चीज देखने को मिलेगी, ये इसका लेफ्ट साइड पड़ रहा है, और जब लेफ्ट साइड पड़ेगा तो E1 जो होगा दैट इज मेरे पास क्या होगा? माइनस, और प्लस E2 भी यहां पर हमारे पास क्या होगा? माइनस होगा। दोनों साइड का लेफ्ट साइड निकालेंगे ये इस पॉइंट पर। तो यहां जब हम लोग E1 की वैल्यू रखेंगे तो माइनस के ये मेरे पास कितना हो जाएगा? सिग्मा, आपको पता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, तो सिग्मा बाद में वैल्यू पुट करते हैं, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये यहां पर माइनस के सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम लोग इसमें माइनस के 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आ जाएगा। अब बच्चों हम लोग यहां पे क्या करते हैं, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की जब वैल्यू रखेंगे तो माइनस के 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 की जगह सिग्मा रखेंगे, सिग्मा 2 की जगह माइनस के 2 सिग्मा रखेंगे, तो आप देखोगे मेरे पास आएगा माइनस के सिग्मा अपॉन माइनस के 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कैंसिल होगा और मेरे पास जो दोनों सीट्स हैं उनके जो पहली सीट के लेफ्ट साइड अगर हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू E इज इक्वल टू कितना आएगा? दोनों सीट्स की अगर हम लोग यहां पे बात करेंगे, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, तो यहां पे हम लोगों को देखने को मिलेगा दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब इन्होंने सेकंड पार्ट में क्या रखा है, टू द राइट ऑफ द सेकंड सीट।
दोनों सीटों के राइट साइड निकालना है। तो अगर हम लोग राइट साइड की बात कर लें कि राइट साइड में क्या होगा, तो राइट साइड में हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे, लेफ्ट की जगह दोनों सीटों के राइट साइड अगर हम लोगों को निकालना पड़ जाए तो आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, ये इसका भी राइट साइड पड़ेगा तो ये भी प्लस का होगा, और मालूम है ये भी मेरे पास में प्लस की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहां पे अगर आप देखेंगे E2 भी। और जब ये दोनों प्लस के होंगे तो सिग्मा 1 यहां पे आपके पास में कितना हो जाएगा, प्लस सिग्मा 2, और यहां जब हम लोग इसकी वैल्यू रखेंगे यहां पर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ऐसी रखिएगा। सिग्मा 1 अगर आप देखेंगे सिग्मा है और दैट इज -2 सिग्मा, तो आपके पास फाइनली आंसर आएगा सिग्मा माइनस का अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इस तरीके से देखेंगे दोनों सीट का। देखिए इसका भी राइट साइड पड़ रहा है, इसका भी राइट साइड पड़ रहा है, तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे E1 और E2, और ये हम लोग इसको इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। और थर्ड इन्होंने क्या रखा है कि दोनों सीट्स के बीच में अगर हम लोगों को फाइंड करना है, बिटवीन दोनों सीटों के अगर हम लोगों को बीच में निकालना है कि दोनों सीटों के बीच में क्या होगा, बिटवीन द सीट्स, तो दोनों सीटों के अगर बीच में, तो इसका अगर आप देखेंगे राइट साइड पड़ेगा। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E इक्वल टू वो E1 प्लस का होगा, और उसका लेफ्ट साइड आएगा तो ये माइनस का E2 होगा। जब वैल्यू रखेंगे सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस के सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे। सिग्मा 1 तो सिग्मा ही है माइनस, और सिग्मा 2 -2 सिग्मा है, तो ये -2 सिग्मा और ये सिग्मा ये ऐड होके मेरे पास कितना हो जाएगा, 3 सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। ये इस तरीके से हम लोगों ने वैल्यू निकाली। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स राइट, यहां पे चूंकि प्लस का आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, राइट साइड होगा। दूसरे वाले में चूंकि माइनस का आ रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स कहां आएगी, लेफ्ट साइड आएगी। और पहले वाले पार्ट में आपने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आ रही थी, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट होगा। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए यही बच्चों, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। आई विल मीट टुमारो नेक्स्ट टाइम एज यूजुअल।